सो गुड मॉर्निंग। आज हम हैं मगध महिला कॉलेज के फिलॉसफी डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल। तो 10th और 12th का रिज़ल्ट आया है, CBSE का भी और ICSE का भी। तो बच्चे 10th के बाद सोच रहे हैं कि कॉमर्स में जाएं, साइंस में जाएं या आर्ट्स पढ़ें, क्या पढ़ें। और 12th वाले बच्चे भी सोच रहे हैं कि आगे की पढ़ाई क्या करें, वो डॉक्टर बने, वकील बने, फिलॉसफर बने, क्या बनना चाहिए उनको। ये बड़ी दुविधा का में रहते हैं बच्चे। खासकर अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो मैथ्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, साइंस ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा उनको ऑनर्स के लिए। और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अंग्रेजी में 98% पे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और प्लस आजकल क्या है कि इंट्रेंस टेस्ट भी ले रही है यूनिवर्सिटी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो तो कंबाइंड होके टेस्ट शुरू किया है इस बार। और कई बदलाव आ रहे हैं एजुकेशन पॉलिसीज़ में, निचले लेवल से, आंगनबाड़ी से लेकर जो रिसर्च स्कॉलर्स तक की पढ़ाई में बहुत सी चीज़ें। तो हम लोग हैं फिलॉसफी डिपार्टमेंट में। लोग, अगर आप बड़े बड़े बाल रख लें, दाढ़ी रख लें, सिगरेट हाथ में रख लें या कोई कलम रख लें या बड़ी बड़ी किताबें रख लें तो लोग बोलेंगे आप फिलॉसफर हैं। फिलॉसफर क्या होता है, फिलॉसफी क्यों पढ़ते हैं लोग, आइए जानते हैं फिलॉसफी पढ़ाने वाले मैडम से। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं रंजना यादव, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, मगध महिला कॉलेज से हूँ, पटना यूनिवर्सिटी। और जहाँ तक आपने बोला फिलॉसफी, तो मैं एक बार बीच में आपको फिर से टोकना चाहूँगा। इस वक्त हम लोग हैं लाइव बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। सो कंटिन्यू मैम। तो फिलॉसफी की जहाँ तक बात है तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग ग्रेजुएशन में डिग्री ले लें तो फिलॉसफर हो जाए। लोग पैदा होते ही फिलॉसफर बन के, क्योंकि हर की एक फिलॉसफी होती है, हर की एक सोच। तो फिलॉसफी क्या होती है, एक सोच, एक विचार, एक कंसेप्ट और एक टारगेट, एक लक्ष्य। मतलब अगर हम आए हैं तो हम किसी न किसी टारगेट और पर्पस को लेकर आए हैं, लेकिन उस पर्पस तक हम पहुँचे कैसे। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम डिप्रेस हो जाते हैं अगर हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उस डिप्रेशन से कैसे निकले। तो ये चीज़ें जो होती है ये सिखाती है फिलॉसफी। तो बहुत से ऐसे हुए हैं जैसे जिन्होंने पढ़ी नहीं है, लेकिन उनकी बातें जो होती है वो एज अ फिलॉसफर, एक ग्रेट फिलॉसफर की तरह है। विवेकानंद हो गए, अरविंद हो गए, इनकी फिलॉसफी, ये रिलीजियस पर्सन है और इनकी सोच जो होती है वो मोटिवेट करती है। तो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ हीलिंग, ये जो चीज़ें होती हैं ये आप समझिए तो एक तरह से फिलॉसफी एक दर्शन है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। ये एक सोच है। और अगर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत से आप जाइए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाइए, तो चूँकि मैंने JNU से पढ़ाई की तो वहाँ पर मैंने देखा कि बीटेक करके, IIT मुंबई से बीटेक करके लोगों ने PhD पढ़ने की कोशिश की। तो ये था कि खुद को कैसे एक इंजीनियरिंग फील्ड से निकाल करके लोगों ने फिलॉसफी को समझने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं लाइफ से जुड़ी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हम सॉल्व करें, इसके लिए हमें फिलॉसफी फील्ड को चुनना पड़ता है। तो ये एक था। और बाकी ग्रेजुएशन में आप आएंगे तो ऐसा नहीं है, एनालिटिकली, लॉजिकली, एथिकली, रिलीजियसली, मेटाफिजिकली, मतलब एक सोच है कि हम तार्किक रूप से कैसे सोचें, नैतिक रूप से किस तरह से व्यवहार करें। ये भी कहीं ना कहीं आपको दर्शन सिखाता है। और हर एक सब्जेक्ट में दर्शन है, हर एक सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, सब जगह फिलॉसफी है। तो एक तरह से मदर है, मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट जो है वो फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो लोग कहते हैं, बातचीत में कहते हैं आज भगवान के दर्शन हो गए, आज बड़े महान व्यक्ति के दर्शन हो। दीज ऑल आर द फिलॉसफी। फिलॉसफी को कैसे, मतलब अगर किसी को जानना हो कि फिलॉसफी क्या है तो कैसे आप बताएंगे? फिलॉसफी की अगर ऐसा नहीं है कि रिलीजन से इसको नहीं जोड़िए, क्योंकि ये कट्टरता की बातें नहीं करता, ये अंधविश्वास की बातें नहीं करता है, ये रिलीजन से ऊपर है। और यहाँ पर रिलीजन धर्म है। धर्म मतलब जो आप धारण कर रहे हैं। धारण हम क्या करते हैं, हम अपने कर्मों को धारण करते हैं, अपने क्या कहते हैं आचरण को धारण करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए ये धारण करते हैं। तो ये एक फिलॉसफी है। और अगर डेफिनेशन की बात की तो इसको लव ऑफ विजडम कहते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में। ज्ञान के प्रति प्रेम, मतलब हम किसी चीज़ को गहराई से जानेंगे।
ये ऊपरी ऊपरी या किताबी ज्ञान नहीं है, हम उसको पूरी डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। और भारतीय दर्शन के हिसाब से दृश्यते यानी नीति दर्शनम, मतलब जो दिख रहा है वो वास्तव में है क्या, सिर्फ ऊपरी तो नहीं है, आंतरिक रूप से जो होता है इंटरनली जानना, उसको पूरी तरह से होलिस्टिक वे में जानना जो है वो दर्शन है। किसी चीज़ को गहराई से जानना जो है वो दर्शन। तो अभी क्या जो युवा है दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी पढ़ने के तरफ उनका रुझान कैसा है बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में? बिहार में भी बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सीटें बढ़ जाती हैं, BHU में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीटें बढ़ जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा है, लोग नहीं जानते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन से स्टार्ट होता है। फिर जब जानने लगते हैं तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है आगे, फिर वो रिसर्च के लिए भी आगे बढ़ते हैं। और यही है। नया मैं चाहूँगी सर लोगों से भी पूछे, क्योंकि बहुत से सर हैं जो हैं साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन उनका भी है कि वो फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत से टीचर हैं। और संस्कृत में भी है फिलॉसफी, लिटरेचर में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, साइंस में भी है, सब जगह ढूंढिए तो मिलेगा ही। तो हर जगह फिलॉसफी है। तो आप अगर और दूसरे टीचरों से और बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे तो अच्छा लगेगा। बुलाइए आप कौन आना चाहता है सामने जो फिलॉसफी पे है? क्योंकि आइए मैम, आइए मैम। नया एक्चुअली +2 पास करके बच्चे अब नया एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज में। कॉलेज में आने से पहले वो बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं, कभी कभी फिक्स भी रहते हैं कि हमको यही पढ़ना है। तो ऐसे बच्चे भी आते हैं कि जो 10th 12th में ही डिसाइड करके आते हों कि हमको फ़िलासफ़ी पढ़ना है, हम फ़िलासफ़ी में MA करेंगे, फ़िलासफ़ी में हम PhD करेंगे। इस तरह के छात्र आते हैं क्या? आइए मैडम, अगर यू आर फ्रॉम विच डिपार्टमेंट, प्लीज़ कम। आपका जो जेन्युइन क्वेश्चन क्या है? मेरा जेन्युइन क्वेश्चन ये है कि जैसे लोग बाकी सब्जेक्ट विषय के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं कि मेरा एडमिशन अंग्रेजी में हो जाए, मेरा एडमिशन जो है इकोनॉमिक्स में हो जाए, तो क्या फिलॉसफी में भी स्टूडेंट्स का रुझान है? आइए सर, इधर आइए मैम, आइए। अच्छा, तो हम लोग हैं इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में, और पटना में जो सबसे नामी गरामी कॉलेज है महिलाओं का, लड़कियों का, वो है मगध महिला कॉलेज। और मगध महिला कॉलेज के कैंपस में और उसके डिपार्टमेंट, फिलॉसफी डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल में है हम लोग। आज बुद्ध जयंती पे कुछ सेमिनार है, बुद्धिज़्म पे कुछ सेमिनार है। तो हम लोग क्योंकि फिलॉसफी डिपार्टमेंट का है तो हम लोग जानेंगे कि जो नई पीढ़ी है उनका कितना रुझान है फिलॉसफी पढ़ने के प्रति। पहले मैं आपको बताता हूँ कि बुद्धिज़्म क्या चीज़ है। फिलॉसफी में बुद्धिज़्म का मतलब होता है योग शास्त्र। बुद्धिज़्म जो योग शास्त्र से लिया गया है। योग बुद्धिज़्म जो वही होता माना जाता है जो आत्मा की 6 शरीर होता है, और 6 शरीर को जलाकर जो है अंत में जो है वो आनंद को प्राप्त करता है, उसी को बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का मतलब है आत्मा के शरीर 6 शरीर को जला देता है। मन के शरीर 6 शरीर है, अगर जल गया, हमारे शरीर में कई तरह के कर्म हैं। हमारे शरीर में अहंकार है, हमारे शरीर में वासना है, तृष्णा है, भोग है, इस सभी को जला देता है। जल गया तो हम आनंद को प्राप्त करते हैं, उसी को बुद्ध कहते हैं। और उसी को पढ़ाई को हम जो पढ़ाई फॉलोवर्स है उसी को बुद्धिज़्म कहते हैं, बुद्ध को बुद्ध कहते हैं और बुद्धिस्ट कहते हैं। अब रहा बात की फिलॉसफी का जो है, फिलॉसफी का जो क्रेज बीच में बहुत ज़्यादा था। IAS के एग्ज़ाम में फिलॉसफी से बच्चे बहुत आगे करते थे। MP PCS में फिलॉसफी से बच्चे बहुत आगे करते थे। BPSC में बहुत आगे करते थे। आज भी BPSC में फिलॉसफी के पेपर से बहुत आगे मार्क्स लाते हैं, बहुत अच्छे करते हैं। इसलिए पेपर के ये मत कहिए कि इंग्लिश का ज़्यादा डिमांड है, फिलॉसफी का डिमांड नहीं है। पेपर होता है, उस पेपर में उस बच्चे का स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगर बॉटनी का अच्छा है तो बॉटनी से अच्छा कर सकते हैं, फिलॉसफी में अच्छा है, ज्ञान है तो फिलॉसफी में अच्छा कर सकते हैं। आपके ज्ञान पर डिपेंड करता है तो बच्चा कितना अच्छे कर सकते हैं। थैंक यू। और क्या बताना चाहेंगे इस विषय का एज ए कैरियर कैसा है ये फिलॉसफी? फिलॉसफी जो है कैरियर बहुत अच्छा है।
कमीशन के बेस पर फिलॉसफी अच्छा है। और जहाँ तक अपने धर्म के बारे में जानने के लिए जो है, धर्म के बारे में जानना, हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी धर्म हैं वही दर्शन है, इसी को फिलॉसफी कहते हैं। तो सर, मैं हूं विमल चुन्नी और आप इस वक्त लाइव हैं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। ये एक्चुअली सेमिनार से पहले थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी अपना परिचय दर्शकों को बताएं जो लोग देख रहे हैं इस चैनल को इस वक्त। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी इन बॉटनी। अच्छा, बॉटनी पढ़ाते हैं आप? अच्छा, बॉटनी पढ़ाते हैं, आप फिलॉसफी की बात कर रहे हैं आप। बॉटनी का जो है फिलॉसफी से लगाव है, क्योंकि वनस्पति शास्त्र जो है वो फिलॉसफी में है, प्रकृति है। वनस्पति जो है प्रकृति है, और प्रकृति जो है दर्शन का पहला अंग है, पहला पार्ट है। अगर प्रकृति नहीं रहेगा तो कोई भी फिलॉसफी काम नहीं करेगा। अगर हम प्रकृति नहीं रहेगा तो देखिए आज जहाँ जहाँ हाहाकार मचा हुआ है, कहीं बारिश नहीं हो रही, कहीं तूफान है, कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्रकृति पहले है, और प्रकृति से ही धर्म संस्कृति डेवलप करती है। सो थैंक यू वेरी मच सर। समथिंग स्पेशल अगर आज संदेश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं आप। अपने व्यूवर्स के लिए लास्ट कोई इन्वर्टेड कॉमा में संदेश देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम आज जो है, मैं आपको जो है इस सेमिनार की तरफ से, जो सेमिनार की ओर से एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी प्रकृति जो है त्रस्त है, हमें प्रकृति की रक्षा करना चाहिए, प्रकृति की हरियाली पर ध्यान देना चाहिए। आप भी कुछ घर में जो है प्लांट लगाएं, अपने घरों को पहले अपनी प्रकृति के स्वच्छ रखने के लिए पहले अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। अपने घर के चारों ओर कुछ पौधे लगाएं, अपने आप को जो है वायु फ्री करें और अपने आप को स्वस्थ रहें। स्वस्थ, प्रकृति स्वस्थ है तो आप भी स्वस्थ हैं, प्रकृति स्वस्थ नहीं है तो आप भी स्वस्थ नहीं है। और जीवन का मूल्य धन, सबसे बड़ा धन जो होता है स्वास्थ्य धन। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सारा धन, सारा नौकरी सब बेकार है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं हूं विमल चुन्नी और आप इस वक्त लाइव हैं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं पल्लवी रंजन, मैं अभी फिलॉसफी से ग्रेजुएट हुई हूँ। अभी जस्ट मैंने 3rd ईयर का एग्ज़ाम दिया है, अभी रिज़ल्ट नहीं आया। कैसे चुना आपने फिलॉसफी को, ही क्यों चुना आपने? एक्चुअली मैंने 11th 12th साइंस से किया, तो उसके बाद मुझे नहीं लगा कि मैं साइंस में अपना करियर मतलब बना पाऊँगी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आर्ट्स से करती हूँ। लेकिन आर्ट्स में भी जो मिथ्स होते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब आर्ट्स वाले कुछ नहीं करते, वो चीज़ था। और वो एक डर भी था कि लेंगे मम्मी पापा मानेंगे नहीं, वो चीज़ कि पढ़ने वाली नहीं है, वो लोग आर्ट्स लेते हैं। तो फिर मैंने बहुत सारा सब्जेक्ट सर्च किया। उसमें मैंने यूपीएससी में एक पेपर देखा, एथिक्स का पेपर, जो पेपर 4 होता है, GS 4 का पेपर होता है, एथिक्स का पेपर। उसमें मैंने देखा तो वो बहुत सारे टॉपिक्स थे जो कि इंटरेस्टिंग लग रहे थे, बट मुझे पता नहीं था कि वो कौन से सब्जेक्ट। बट फिर मैंने सर्च किया कि वो कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, तो फिर पता चला फिलॉसफी से आते हैं, साइकोलॉजी से भी आते हैं, बट मुझे फिलॉसफी वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। सो मैंने फिलॉसफी को चुना एज ए ऑनर्स सब्जेक्ट। तो जो बच्चे फ़िलॉसफी में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है? अब तो आप ग्रेजुएट कर चुकी हैं, हो चुकी हैं, शायद MA कर रही होंगी अभी आप? नहीं, अभी मैंने MA के लिए अप्लाई किया। MA के लिए अप्लाई किया। तो कैसा आप इस सब्जेक्ट को एज ए फ्यूचर, एज ए कैरियर कैसे देख रही हैं अभी? और सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि फिलॉसफी वाले क्या कर लेंगे, क्या नहीं करेंगे। जब हम लोग भी फर्स्ट ईयर में आए थे तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन झेलने को आते थे, बहुत सारे टीचर्स भी होते थे, कोई पेरेंट्स, रिलेटिव्स भी पूछते थे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो फिलॉसफी क्या कर लोगे, फिलॉसफी में क्या रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ रखा है, इंग्लिश में ज़्यादा कुछ रखा है, फिर और सारे सब्जेक्ट में ज़्यादा कुछ होता है। बस जो है इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अगर है तो वो अच्छा करियर भी बना सकता है इसमें। और फिलॉसफी में अच्छा करियर भी है, जैसा कि अभी जो सिविल सर्विसेज वाले हैं वो तो सबसे पहले फिलॉसफी को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका सिलेबस बहुत छोटा है, इसलिए उन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्लस उनका एक हेल्प भी होता है। अब जो UPSC में जो एसे के पेपर आते हैं उसमें हाफ ऑफ द पर्सन फिलॉसफी के कोड्स होते हैं जो कि आपको डिकोड करके आंसर करना होता है। तो वो चीज़ है कि अब उसमें बहुत सारा हेल्प हो जाता है। अगर किसी का ऑप्शनल फिलॉसफी या जो UPSC रहता है तो उसका एसे पेपर हाफ कंप्लीट हो जाता है।
ऐसे तो हाफ उनका जीएस से भी कंप्लीट होता है, बट इससे में बहुत हेल्प करता है। प्लस एथिक्स में 50% ऑफ द सिलेबस फिलॉसफी से होते हैं, और फिलॉसफी एज ऑप्शनल भी बहुत अच्छा चॉइस है, सिलेबस भी छोटा है, प्लस आपका डिसिप्लिन, आपका लाइफ भी वो मैनेज करता है। क्या क्या पढ़ना होता है फिलॉसफी में बेसिकली? फिलॉसफी में एक्चुअली ग्रेजुएशन में होते हैं लॉजिक होते हैं, एथिक्स होते हैं, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, जो कि हमें आइडिया बताते हैं। हम मुझे ऐसा फील होता है कि इंडियन फिलॉसफी एक बार सबको पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट हिस्ट्री में भी इंडियन फिलॉसफी आते हैं, वो हिस्ट्री में भी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चारवाक, न्याय फिलॉसफी, सांख्य, योग जो है नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी करते हैं, उसी को बस फिलॉसफी में हम लोग को अच्छे तरीके से और उसका जो वैल्यू है वो समझने की ज़रूरत है। सो ज़्यादा बातचीत करने के लिए समय है थोड़ा सा और भी